वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 3 जुलाई को। पहले हम देख लेते हैं कल के एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट किया है। तो कल मैंने आपको बोला था कि अगर सप्लाई जोन के पास अगर मिलता है तो सप्लाई जोन से डाउन साइड में मूवमेंटम आ सकता है, अच्छा खासा मूवमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो गैप अप ओपन होने के बाद में इसने अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंटम किया है। मैं पहले से बेरिश था, मैंने आपको बोल दिया था कि मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा बेरिश हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमें डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंटम हमें देखने को मिले। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे सप्लाई के पास में ही ये गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम दिया और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितना अच्छा मोमेंटम हमें मिल चुका है नीचे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक ही आपको बोला था कि हो सकता है कि यहाँ तक आए और यहाँ पर अगर इसको अगर निकालता है तो फिर से नीचे के साइड में भी ये मोमेंटम दिखा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे डिमांड के पास में आया सप्लाई जोन से। ये देख सकते हो आप, हमारे सप्लाई जोन से ही ये डिमांड के पास में नीचे के साइड में मोमेंटम इसने किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से वर्क करता है। अभी भी आप सोचो कि इतने इजी तरीके से ट्रेड किया जाता है इंट्राडे में। मैं आपको डेली के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि किस तरह से हमें यहाँ पर ट्रेड बनाना था। और उसके पहले दिन अगर आप देखोगे 1 जुलाई को, तो यहाँ पर एक ये इसने जब ब्रेक किया तो यहाँ पर ट्रेड बनाया था मैंने, बट ये जो सपोर्ट है ये मैंने ड्रॉ करके रखा नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पर हमारा एसएल चला गया था। बट अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। ठीक है, और सप्लाई के पास से ही मोमेंटम मिला है। गैप अप देखो कितना अच्छा गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और इसी जगह पर मैंने ट्रेड बनाया था। यहाँ पर आपको रेड कैंडल ही दिखाई दे रही होगी, बट 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट में आप देख सकते हो कि इस जगह पर जब ब्रेक हुआ था, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिड ये कैंडल बनी, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर इसने निकाला। तो मैं यहाँ पर भी एक वेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली थी क्योंकि यहाँ से मुझे स्टॉप लॉस अच्छा खासा दिखाई दे रहा था, यहाँ से हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी बना ली। बस बस मुझे ये देखना था कि अगर ये यहाँ पर निकालता है, इस सपोर्ट को आप देख सकते हो, इस सपोर्ट को अगर निकालता है तो एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इस जगह पर इसने जैसे ही इसने नीचे के साइड में ब्रेक किया, थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर फिर से इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पर फिर से हमारे डिमांड के पास ही इसने थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की और यहाँ से भी ब्रेकआउट कर दिया नीचे की साइड में। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से एक्चुअल में मोमेंटम पकड़ा जाता है। ठीक है, इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड किया जाता है और इतना भी डिफिकल्ट होता नहीं है जितना आप कॉम्प्लिकेट इसको करते हो। ठीक है, इतना डिफिकल्ट होता नहीं और इतना सिंपल इस पे ही करना पड़ता है, तो ही आप इतनी अच्छी क्वांटिटी आप इसमें प्लेस कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं कल के हिसाब से हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखो अभी हमारे ये डिमांड से थोड़ा सा सपोर्ट लेकर अप साइड में गया था, डिमांड पे टच नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर डिमांड पे टच नहीं हुआ है, थोड़ा सा अप साइड में यहाँ पर गया है और अभी ये बीच में है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप पिछले इसमें देखो, इस जगह पर आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, अप साइड में गया, फिर यहाँ पर इसने ब्रेक किया और फिर से डाउन साइड में मोमेंटम किया। तो ये एक इसने रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म किया है। अगर ये यहाँ से ही नीचे के साइड में कंटिन्यूएशन करता है तो बैंक निफ्टी फिर से और नीचे आ सकता है। बट हमें इंट्राडे के हिसाब से सोचना है कि इंट्राडे के हिसाब से हम ट्रेड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बीच में हमें कभी भी ट्रेड करना नहीं पड़ता है। अगर सप्लाई एंड डिमांड अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपको पता है कि सप्लाई एंड डिमांड को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, तो बीच में कभी भी ट्रेड बनाना नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि बीच में है ये, यहाँ पर हमें ट्रेड बनाना नहीं है। एक तो हमें सप्लाई से मिलना चाहिए या फिर डिमांड से मिलना चाहिए, और मैंने ये भी बोला था कि एक अच्छा खासा डाउन साइड में ज्यादा मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि ज्यादा मोमेंटम इसलिए बोला था क्योंकि ये ऑलरेडी बेरिश हो चुका था। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बेरिश है बैंक निफ्टी, उसके हिसाब से मैंने आपको बोला था कि ये बैंक निफ्टी नीचे के साइड का ज्यादा मोमेंटम दिखा सकता है और मैं ज्यादातर नीचे के साइड में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मुझे अच्छा खासा नीचे मोमेंटम मिलता है तो मैं अच्छी खासी क्वांटिटी वहां पर लेने की कोशिश करूंगा। तो हमारे प्लान के हिसाब से रहता है कि अगर हमें सप्लाई एंड डिमांड के बीच में अगर यहाँ पर कोई भी ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर हमें ट्रेड अवॉइड करना पड़ता है। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद में ये सप्लाई के पास में जाता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी डाउन साइड के हिसाब से रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश हो सकता है। यहाँ पर ओपन होने के बाद में यहाँ से मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, अपसाइड में एक मोमेंटम मिल सकता है, बट यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस ले, यहाँ से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, नीचे की साइड में एक मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसलिए हमें प्लान क्या करना है, जो जहाँ पर हमें ज्यादा मोमेंटम मिलेगा और जहाँ पर हमें स्टॉप लॉस प्लेस करने की जगह मिलेगी वहां पर ही हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो वही एक जरिया होता है एक्चुअल में किस तरह से हमें ट्रेड पकड़ना पड़ता है। अगर हमें स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए जगह है नहीं तो हम ट्रेड पकड़ नहीं सकते, ट्रेड उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मिलता नहीं है। तो इसलिए बीच में यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। अगर यहाँ पर हम ट्रेड भी करते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर अगर हमें ट्रेड मिल जाता है
तो अगर इसके ऊपर नीचे आने के बाद में अगर यहाँ पर निकलता भी है तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करके निकाल सकते हैं पोजीशन को, क्योंकि हमारी एंट्री ही इसके आसपास बनी रहती है, ठीक है। इसके आसपास अगर एंट्री है हमारी तो हमारा स्टॉप लॉस अच्छा खासा प्लेस हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि हमें डाउन साइड के हिसाब से यहाँ पर हमें एंट्री बनाए, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर नीचे के साइड में जाने से पहले ये हमारे अप साइड में मूवमेंट करे, हमारा स्टॉप लॉस ले ले, उसके बाद में फिर नीचे के साइड में मूवमेंटम करे। उससे अच्छा यहाँ पर बीच में ट्रेड करना ही नहीं है, हमें वेट करना है कि इसको सप्लाई के पास में आने देना है, उसके बाद में ही हमें डाउन साइड के हिसाब से फाइंड आउट करना है। बैंक निफ्टी में मैं अभी भी बेरिश ही हूँ, ठीक है। अगर नीचे के साइड का अगर मोमेंटम मुझे दिखता है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेने की कोशिश करूँगा। ऊपर के साइड में थोड़ा सा कम क्वांटिटी के हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं अपसाइड के हिसाब से, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे के साइड में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। बट देखो, प्राइस एक्शन के हिसाब से बोलो या मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमेशा बैंक निफ्टी हो या कौन सा भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो, वो रिट्रेसमेंट ले लेकर ही नीचे के साइड में मूवमेंट करेगा, या अपसाइड में भी अगर जाता है तो रिट्रेसमेंट लेकर ही अपसाइड में जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इसका ऐसा मोमेंटम नहीं होता है कभी भी, ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर से नीचे जाएगा, या फिर अपसाइड में भी अगर जा रहा है तो उसके हिसाब से भी आप देखो थोड़ा बहुत अपसाइड में जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद में फिर से कंटिन्यूएशन करेगा। तो यही स्ट्रक्चर होता है बैंक निफ्टी का, या यही स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमें प्लान करना पड़ता है। इस जगह से इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर अपसाइड में मूवमेंटम करे, उसके बाद में हमें अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट दिखा सकता है नीचे के साइड का, तो यहाँ से हमें प्लान करने में ज़्यादा ईजी होगा और यहाँ से हमें ज़्यादा मोमेंटम भी मिल सकता है। इसके हिसाब से ही हमें प्लान करना पड़ता है, ठीक है। इसके आसपास अगर ओपन होता है तो यहाँ पर अवॉइड करना है, हमें कोई भी ट्रेड बनाना है, नीचे का साइड का भी ट्रेड नहीं बनाना है, अप साइड का भी ट्रेड कोई लेना नहीं है। यहाँ पर अगर हमें सप्लाई के पास में अगर मिलता है, इस जगह से मूवमेंटम आने के बाद सप्लाई से मिलता है, तो हमें नीचे के साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है और उसमें हम क्वांटिटी भी थोड़ा सा ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर नीचे आता है, डिमांड से मिलता है, तो डिमांड से हमें अपसाइड के हिसाब से ही ट्रेड करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी, अगर सप्लाई से मिलता है तो नीचे के साइड का ट्रेड बनाना है, ठीक है। फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, डायरेक्टली एंट्री बनाना नहीं है। अगर कुछ सिनेरियो दिखता है तो ही हमें ट्रेड लेना है, और अगर डिमांड से मिलता है तो हमें अपसाइड के हिसाब से सिनेरियो फाइंड आउट करना है। बट अगर हो सकता है कि ये अगर नीचे के साइड में डिमांड के पास में थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करे तो ये और ज़्यादा नीचे की साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है। अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, अगर डायरेक्टली डिमांड के पास में गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है और यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो ये ऑलरेडी ये जो लो है, ये लो को ये ब्रेक कर देगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर लो ब्रेक होने के कारण यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में, प्राइस एक्शन दिखाने के बाद में, ये यहाँ से नीचे की साइड का मोमेंटम भी हमें दिखा सकता है। यहाँ पर हमें दोनों हिसाब से रेडी रहना है कि हो सकता है यहाँ से अप साइड का भी मोमेंटम दिखाए या फिर डाउन साइड का भी मोमेंटम दिखा सकता है। तो उसके हिसाब से हमें प्लान करना है। अगर प्राइस एक्शन दिखाता है उसके हिसाब से, अगर कुछ सिनेरियो दिखाता है कि अप साइड में जाने वाला है, हमें अप साइड के हिसाब से ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। बट अगर दिखा रहा है ये कि डाउन साइड में एक मोमेंटम दिखा सकता है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर डाउन साइड के हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा। और अगर गैप अप अगर ओपन हो भी जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड इतना रहूंगा नहीं अपसाइड के हिसाब से ट्रेड करने के लिए। बट अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हमें अपसाइड के हिसाब से भी ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये फिर से इस जोन के पास में आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा सप्लाई आया है, अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम आया है। तो फिर से ये बैंक निफ्टी यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से फिर नीचे के साइड का ऐसे मोमेंटम हमें दिखा सकता है। तो ये यहाँ पर भी हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर सस्टेन करता है तो हमें यहाँ से इसके आसपास का मोमेंटम मिल सकता है। ये जो आपको सप्लाई दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मोमेंटम मिल सकता है, तो ये भी मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से फिर से हम डाउन साइड के हिसाब से भी मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। तो दो ट्रेड के हिसाब से हमें मिल जाएगा इस पर, इसके आसपास। बट थोड़ा सा मैं अपसाइड के हिसाब से इस तरह से पकड़ सकते हो कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से सोचूंगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा बेरिश हूँ बैंक निफ्टी में। और पोजिशनल के हिसाब से भी मैंने एक ट्रेड बना के रखा है डाउन साइड के हिसाब से। मैंने आपको कल के वीडियो में आई थिंक बताया था। अगर नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में मैंने आपको बताया था कि ये 51,200 के आसपास से लेकर 51,300 के आसपास ये बैंक निफ्टी नीचे के साइड में मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है, पोजिशनल के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आवर के हिसाब से मैंने आपको बताया था। अगर 1 आवर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 51,200 के आसपास, मतलब 51,300 से लेकर 51,200 के आसपास ये बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे के साइड में मोमेंटम हमें दिखा सकता है, थोड़ा बेरिशनेस ये दिखा सकता है। तो उसके हिसाब से भी हमें प्लान करना है, इसलिए इसके हिसाब से मैंने पोजिशनल ट्रेड भी यहाँ पर बनाया है, ठीक है। बट इंट्राडे के हिसाब से हमें छोटे टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसके हिसाब से हम एंट्री बना सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में ही इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का कोई काम रहता नहीं उसमें। यहाँ पर ही हमें छोटे इसमें मोमेंटम देखना पड़ता है। 5 मिनट में आप देख सकते हो, 1 मिनट में भी देख सकते हो। अगर आपको 1 मिनट में भी प्राइस एक्शन दिखता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो फॉलो होता है, और कहाँ से दिख रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर सप्लाई से प्राइस एक्शन दिख रहा है नीचे के साइड का, तो वो नीचे के साइड में मोमेंटम करेगा। अगर डिमांड से दिख रहा है अपसाइड के हिसाब से मोमेंटम, वो कर सकता है,
प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, थोड़ा सिंपल ही रखना है। उसके हिसाब से आप अच्छी खासी क्वांटिटी भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, और जितना ईजी रखोगे उतना ही आपको ट्रेड लेने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रेड लेते वक्त ज़्यादा सोचोगे तो ये मोमेंटम, इस तरह से मोमेंटम आप देखो, ये मोमेंटम आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए आपको ईजी रखना पड़ता है कि ट्रेड ले पाए। अगर आप यहाँ पर देखोगे 5 मिनट के हिसाब से, आप यहाँ पर कहीं पर भी एक कंसोलिडेशन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, डायरेक्टली रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल दिखाई दे रही है। बट 1 मिनट में मैंने आपको दिखाया, 1 मिनट के हिसाब से आप देखो, यहाँ पर हमारे सप्लाई के पास था ऑलरेडी। मैंने बोला था कि अगर सप्लाई के पास से मिलता है, गैप ओपन होने के बाद में सप्लाई से मिलता है हमें, तो हमें डाउन साइड के हिसाब से ही प्लान करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी डाउन साइड के हिसाब से रहेगी। बस हमें कंसोलिडेशन फाइंड आउट करना था, कुछ ना कुछ हमें अगर मिल जाता उसके हिसाब से तो हम ट्रेड फाइंड आउट कर लेते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मिनट में हमें कंसोलिडेशन मिल गया। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, उसके बाद में मैं बस वेट कर रहा था कि अगर इसको निकाल देता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में एक मोमेंटम हमें फिर से दिखा सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की भी चांसेस थे। तो हो सकता था कि यहाँ से सपोर्ट लेकर अप साइड में मोमेंटम करे, इसलिए मैं देख रहा था कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर ही कंसोलिडेशन किया था, तो हो सकता था कि यहाँ पर सपोर्ट ले। बट यहाँ पर इसने इसको भी निकाल दिया, तो फिर मैं श्योर हो गया कि एक अच्छा खासा डाउन साइड में एक मोमेंटम दिखा सकता है। तो हमें अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम पकड़ने को मिल गया यहाँ पर। तो इस तरह से इजीली प्लान करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है इसको, बैंक निफ्टी को या कोई भी इंडेक्स हो उसको, ठीक है। तो सिंपल सा है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर हमें अवॉइड करना है। सप्लाई से मिलता है तो डाउन साइड के हिसाब से हम फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, डाउन साइड के हिसाब से हमें प्लान करना है। अगर हमें डिमांड पे मिलता है तो डिमांड पे हमें दोनों सिनेरियो पकड़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि यहाँ से हम अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिले रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और फिर बाद में ये डाउन साइड में जाए। बट अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, उसके बाद में अगर नीचे ब्रेक करता है, तो यहाँ से हमें नीचे के साइड का भी मोमेंटम मिल सकता है। थोड़ा सा अगर अपसाइड के हिसाब से अगर ये निकलता है यहाँ पर सस्टेन करने के बाद में, गैप अगर ओपन होता है या यहाँ से फिर से अपसाइड में निकलता है, इस जगह से अगर आप पकड़ोगे अपसाइड में निकलता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, अपसाइड में मोमेंटम मिल सकता है। बट यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा हमें कम लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।